चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, मतलब 15 मीटर स्क्वायर का एक फील्ड है जिसके एक कोने में एक खूंटे से एक हॉर्स यानी एक घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है, ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप, 5 मीटर लंबी रस्सी से। ठीक है, ये देखो फिगर दिख रहा होगा आपको, ये चित्र दिख रहा होगा। ये क्या है, 15 मीटर चौड़ा एक मैदान है, स्क्वायर है, स्क्वायर शेप में एक मैदान है 15 मीटर चौड़ा, जिसके एक कॉर्नर पे एक खूंटे से, जिसमें एक कॉर्नर पे एक खूंटे से एक घोड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। और वो उसकी रस्सी की जो लेंथ है वो कितनी है, 5 मीटर है। 5 मीटर लेंथ है उस रस्सी की जिससे वो बंधा हुआ है। अब देखो गौर से देखो इसको, ठीक है, तो 5 मीटर लेंथ है उस रस्सी की। अब इसमें देखो वो पूछ क्या रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, मतलब उस हिस्से का एरिया बताओ जिस हिस्से में ये घोड़ा घास चर सकता है। मतलब घोड़ा किस हिस्से में, मतलब कितनी घास चर सकता है, कितना एरिया है उसके पास घास चरने के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब तुम्हें ये लग रहा होगा देखो सर हमने तो सर्कल पढ़ा था अभी तक, सर्कल से रिलेटेड एरिया निकाल रहे थे, बट ये यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर आ गया है ना। अब स्क्वायर में इस वाले पोर्शन का एरिया कैसे निकालें, एक कॉर्नर का एरिया कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखो ध्यान से अगर आप देखोगे इस शेप को, अब देखो मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे ना एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, क्या बनाता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ, फिर मुझे बताना कि आप समझे कि नहीं समझे। वैसे तो आप समझ ही जाओगे, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली समझ जाओगे इसे। देखो ये बना दिया मैंने एक सर्कल, और उस सर्कल से देखोगे तो ये सेंटर हो गया इस सर्कल का, है ना। ये क्या हो गया, इस सर्कल का सेंटर हो गया। अब इस सेंटर से 5 मीटर दूर वो घोड़ा है, 5 मीटर दूर यानी जा सकता है, मतलब इतना दूर जा सकता है 5 मीटर दूर, क्योंकि 5 मीटर की ही रस्सी है, 5 मीटर से ज्यादा दूर तो जा नहीं सकता। अब 5 मीटर अगर इस रस्सी से ऐसे वो घूमेगा, ठीक है, मान लो ऐसे जाता है इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, तो देखोगे आप कि वो ना मैक्सिमम इतना ही एरिया घास चर पाएगा, ठीक है, इतना ही एरिया घास चर पाएगा। अब क्या तुम्हें ये एक सर्कल का सेक्टर नहीं दिखाई दे रहा, ये क्या हो गया, इधर सेक्टर ऑफ ए सर्कल हो गया। और देखो सिंपल सा एक सर्कल का सेक्टर दिख रहा है, और वो सेक्टर कैसा है, एक क्वाड्रेंट है। देखोगे एक एक क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री का एंगल है, स्क्वायर है, स्क्वायर में चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल होते हैं, तो ये 90 डिग्री है, जब 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेंट कहलाएगा। और क्वाड्रेंट का एरिया हम बताते हैं क्या करते हैं, पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा होता है, चौथा हिस्सा होता है, यानी 1/4 होता है, ठीक है, क्या होता है, 1/4 होता है। तो देखो पहला, पहले का आपका आंसर कैसे निकालेंगे, पहले का आंसर निकालेंगे आप क्या करेंगे, द फील्ड लिखेंगे, द फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेज, वो मैदान जिसे घास चर सकता है उसका एरिया, एरिया ऑफ द फील्ड, ठीक है, लिख देंगे एरिया ऑफ अ फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेज इज इक्वल टू, वही होगा देखो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल से देखो समझ में आ गया ना, अब बिल्कुल आसानी से आपके लिए वही क्वेश्चन बन गया जैसा था, है ना। तो अब या तो ये कर लो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या फिर सीधा सीधा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक क्वाड्रेंट है, एक चौथावा हिस्सा है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था देखो इसके 4 हिस्से करोगे ऐसे, तो ये क्या होता है, 1/4 1/4 1/4, और ये भी 1/4 होगा, है ना। तो ये चौथा हिस्सा हो गया 1/4, ठीक है। तो 1/4 इंटू पाई की वैल्यू देखो वहां पे क्वेश्चन में हमें दिया है क्या,
क्वेश्चन में दिया है, देखो बेटा बिल्कुल दिया है 3.14। क्या यूज करनी है? 3.14, यानी 3.14 इंटू 5। अब देखो यहाँ पे रेडियस क्या हो गई, यहाँ पे रेडियस कितनी हो गई? 5 मीटर, क्योंकि वो 5 मीटर ही जा सकता है। ये एक सर्कल हो गया, इसकी ये रेडियस क्या हो गई? 5 मीटर। तो 5 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये कितना हो गया? 3.14 इंटू 25 बटा 4। अब 25 का गुणा कर लो 3.14 में, ये आ जाएगा आपका कितना? ये आ जाएगा 78.5 अपॉन 4। अब 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 से डिवाइड करोगे तो इसको कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा बेटा 19.625, है ना, 19.625 मीटर स्क्वायर। एक आंसर आ गया आपका 19.625, 19.625 स्क्वायर, एक आंसर आ गया आपका। देखो एक मैच कर रहा है, अब ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, पता नहीं कौन सा होगा, देखते हैं। ठीक है, तो एक तो आपको आंसर मिल गया अभी के केस में, अभी के केस में पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो क्या था क्वेश्चन का हमारे, दूसरा पॉइंट हमारा था क्वेश्चन का, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, मतलब ग्रेजिंग एरिया नहीं, जो घास चर रहा है उसमें कितना एरिया बढ़ जाएगा, यानी कितना एरिया बढ़ जाएगा अगर वो रोप कि मैं कितनी 10 मीटर लेंथ कर दूं 5 मीटर की बजाय। समझ में आया क्वेश्चन? यानी अभी देखो घोड़ा बंधा था कॉर्नर पे किसी स्क्वायर फील्ड के, जिसकी रस्सी की लेंथ थी 5 मीटर। अब वो कह रहा है कि कितना एरिया बढ़ जाएगा उस पुराने एरिया से अगर मैं इसकी लेंथ 10 मीटर कर दूं, इस लेंथ जो रस्सी है उसकी लेंथ क्या कर दूं बेटा? 10 मीटर कर दूं। तो 10 मीटर करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो यही जब आप 10 मीटर करोगे इसको तो क्या होगा, सिंपल से समझो। एक सर्कल और बना देता हूं, ठीक है, ये सर्कल मैंने बना दिया। ये देखो एक और सर्कल बना दिया मैंने, जो इसका एरिया मैंने इंक्रीज कर दिया। अब ये जो टोटल एरिया हो गया मेरा, देखो अब ये मेरा टोटल एरिया मान लेता है 10 मीटर हो गया। कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। यानी अब जो घास चढ़ सकता है वो उसी मैदान में कितने 10 मीटर तक चढ़ सकता है ना? कितना चढ़ सकता है? 10 मीटर तक। अब देखो सेकंड पॉइंट में यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एरिया हमें निकालना है, इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया। ठीक है, कितना होगा? देखो हमें बेसिकली क्या निकालना है अभी, अभी बेटा हमें यहाँ पे निकालना है, देखो ध्यान से देखो इसको, तो मैं अगर बताऊं तो मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है। ये जो पिंक से मैंने हाईलाइट किया है ये वाला पोर्शन मुझे निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे? देखो पूरे एक सेक्टर का निकाल लो, पूरे एक सेक्टर का निकाल लो। जो छोटा वाला सेक्टर था उसको माइनस कर दो, जो छोटे वाले का हमने निकाला था। छोटे वाले का कितना निकाला था? 19.625। इसको माइनस कर देंगे पूरे बड़े वाले में से। अब देखो पहले बड़े वाले के लिए निकाल लो, ठीक है, तो क्या होगा? एरिया कितना होगा उसका? वही होगा, फॉर्मूला वही लगाएंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो भी क्वाड्रेंट है, माइनस किसको लेके चलेंगे? 19.625 को, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब देखो 1/4 इंटू 3.14 इंटू आर। अब आर कितना है? पहले था आर 5 मीटर, यानी रस्सी की जो रोप की लेंथ थी वो कितनी थी? 5 मीटर थी। अब कितनी हो गई? 10 मीटर। तो यहाँ पे रेडियस कितना हो जाएगा? 10। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 19.625, ये चल ही रहा है साथ में। ठीक है, अब देखो ये 10 का गुणा 100 हो जाएगा, तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो इतना हो जाएगा 314/4 माइनस 19.625। ठीक है, अब डिवाइड करो इसमें इससे, तो कितना होगा? देखो डिवाइड करो इसको, 314 में जब आप डिवाइड करोगे इससे कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा देखो 78.5, 78.5, ठीक है, माइनस 19.625। ठीक है, अब बराबर माइनस कर दो इसको, माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ये आपको मिल जाएगा बेटा कितना? 58.875, 58.875। दूसरे का आंसर आपको ये मिल गया। क्लियर है यहाँ पे? दूसरे का आंसर
देखो समझ लो कैसे किया। पहले तो फिगर को देखो और देख के समझो। मैंने एक ही फिगर में अब ये 3 फिगर बना दी। एक तो मैंने पोर्शन निकाला था ग्रीन वाले का एरिया, फिर निकाला मैंने पिंक वाले का एरिया। पिंक वाले का एरिया कैसे निकालेंगे, पूरे का निकाल के माइनस कर देंगे ग्रीन वाले एरिया। तो ग्रीन वाला जो इंक्रीजिंग एरिया बेसिकली यही है, जो इंक्रीजिंग एरिया है वो ये है। हमसे उसने इंक्रीजिंग एरिया का पूछा था सिर्फ। अगर वो पूछता कि पूरे का कितना होगा, यानी कि अगर मैं 10 मीटर कर दूं तो उसके लिए घोड़े के लिए कितना ग्रेजिंग एरिया हो जाएगा, ठीक है, घास चढ़ने के लिए कितना एरिया हो जाएगा, वो हो जाता हमारा कितना, यहाँ पे जो आया था हमारा मल्टीप्लिकेशन, ये टोटल 78.5 मीटर स्क्वायर हो जाता। अभी कितना आया, 58.875 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है बेटा। देखो सिंपल क्वेश्चन पर थोड़ा सा ट्रिकी कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कैसे करना है। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे आप बिल्कुल समझ जाओगे कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था। आपने फिगर देख के पहले घबराए होंगे कैसे निकालेंगे, लेकिन वैसे ही मैंने सर्कल बनाया, वैसे ही आपको समझ में आ गया होगा कि अब इसमें हमें क्या करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, आगे बढ़े। अगर नहीं समझ में आया दोबारा से एक बार रिमाइंड करो, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है।